क्या कभी आपने सुना है या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर आपको ये बोले कि काश आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपकी जो गोलियां हैं उनको बचाया जा सकता था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी हैं। क्या कभी ऐसा सुना है? हो सकता है नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि जब तक आपके साथ खुद ना हो जाए तब तक आपको पता नहीं चलती हैं, क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं की जाती है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो है आपके टेस्टिकल, आप कैसे समझेंगे कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जब इनमें पेन होता है, बट वो किस तरीके का पेन है और कितनी देर में आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ फिर ठीक हो गया तो नहीं जाना है ना। तो कब जाना है ताकि ये बचाई जा सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं मेल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे और मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगी भी। ठीक है, देखो, एक्चुअली में इसको बोलते हैं, सिंपली मैं बताऊं तो वृषण मरोड़। मरोड़ का मतलब आप जानते हैं कि इस तरीके से वो कोई भी रस्सी हो, सिंपली अगर आप समझें तो उसको अगर मोड़ दिया जाए, पूरी तरीके से उसको घुमा दिया जाए तो वही होता है मरोड़, है ना। तो इसको बोला जाता है टेस्टिकुलर टोर्जन भी बोलते हैं एंड सिंपली इसको वृषण मरोड़ भी बोलते हैं। तो हम सभी जानते हैं, ये एक मेल का मैंने चित्र बनाने की ट्राई किया है कि ये मेल है और इसका ये वाला जो हिस्सा होता है स्क्रोटम जिसको बोलते हैं, इसके अंदर दो टेस्टिकल्स पाई जाती हैं मेल्स के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों ही आप देख रहे हैं कि ऊपर भी किसी एक कोड के जैसे, ये समझिए किसी रस्सी के जैसे संरचना से ये बंधे हुए हैं। तो इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है ना। ये होता कैसे है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसके ट्रीटमेंट हैं और कब तक ही किए जा सकते हैं, इन सब के बारे में मैं बताने की ट्राई करूंगी। तो देखो, ये जो पेन होता है ना, पहले इसी की बात कर लेते हैं। अगर आप मान लीजिए खेल रहे हैं या फिर आप मान लीजिए कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही कभी कभार आपको अचानक से बहुत जोर का दर्द होता है आपके इस हिस्से के अंदर, तो आप ये समझिए, किसी किसी को क्या है कि कुछ समय तक तो होता है फिर वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, तो उनको लगता है कि ऐसे ही था, इसको जाने देते हैं। लेकिन नहीं, ये ऐसे ही नहीं होता है। कभी कभी क्या है ना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है कि ये हो सकता है पूरी तरीके से मर जाए, उसके बाद आपको पेन नहीं हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मेनली जो 12 to 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं, जो टीनेज में हैं, उनको ये सबसे ज्यादा होने की संभावना रहती है। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 1 ईयर से लेके 2-5 ईयर्स तक के बच्चे, इनको भी होने की ज्यादा संभावना रहती है। जो बड़े हैं, मतलब 20 से लेके एंड 30 या 40 उससे अबाउ जो है, उनको ये बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो इन लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय हो सकता है आप खुल के बात ना भी कर पाए, अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लक्षण क्या क्या है ताकि आप समझ पाए, फिर हम डिटेल में ये भी जानेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से होता है। तो देखो, जब क्या हो कि आपको फील हो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दूसरा कि आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है, तो ऐसा समझिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। पेन तो है ही इसका मेन। तो चलिए अब हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू, ताकि आप ये समझ सकें कि इसके अंदर क्या क्या होता है। थोड़ा सा डिटेल में जानने की जरूरत होती है ताकि आपको भी कोई डाउट ना रहे। ओके, तो देखो, ये आपकी जो टेस्टिकल है वो है, मैंने एक बनाई है। ये पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये वही है। इसके ऊपर एक थोड़ा सा डार्क पिंक मैंने बनाया है, इसको, ये भी इसी का एक हिस्सा समझिए। यहाँ पे क्या है कि आपके स्पर्म है वो बनते हैं और यहाँ पे स्टोर होते हैं ताकि वो मेच्योर हो सके, एंड यहाँ से ये भेज दिए जाते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं। ओके, ये सभी आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो, एक पूरा नेट के जैसा दिखाई दे रहा है, ये सब इसके अंदर ही होता है, जो मैंने दिखाया था आपको कि ये इसके अंदर ही होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे। तो इसमें क्या क्या है उसको भी जरा समझते हैं। तो जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही हैं, जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये ब्लू वाली भी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये क्या है, ये रेड वाली जो है कि ब्लड को लेके आ रही हैं, तो आर्टरीज होती हैं समझिए, एंड ये वेन्स होती हैं ब्लू वाली, एंड ये लिम्फेटिक सिस्टम भी है इसके अंदर ही।
ओके, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे पूरा ब्लड का फ्लो आ रहा है, कुछ नर्व्स हैं जो कि आ रहे हैं यहाँ पे सेंसेशन भेजने के लिए, आपका मैसेज भेजने के लिए, ठीक है। ब्लड आ रहा है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकल के जा रहा है इन वेन्स के थ्रू, कहाँ पे, जहाँ पे आपका हार्ट है। ओके, इतना समझ में आया। यहाँ से ये जो ट्यूब है ये मैंने बनाई है, इसमें आपके जो स्पर्म है वो यहाँ से निकलते हैं। ये किससे जुड़ जाती है, यूरेथ्रा से जाके वहां पे मिल जाती है और उसके थ्रू आप बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इतना आपको समझ में आया। अब ये जो सारा सिस्टम है ये पूरा का पूरा कैद है किसके अंदर, एक ये समझिए पतली सी झिल्ली होती है, उसके अंदर ये सारा का सारा सिस्टम होता है। ये जो पूरा सिस्टम है ये किसमें है, एक झिल्ली के अंदर पूरा पैक हो गया, बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है। और ये जो झिल्ली है ये भी पैक्ड हो जाती है अगेन मसल्स के अंदर, ठीक है। तो ये ग्रीन से मैंने बनाया था, थोड़ा सा आप समझिए इस चीज को। चलिए इसी से बना देते हैं कि ये मान लीजिए क्या है, वो झिल्ली है जो कि ये जो सारा का सारा जो नेट है उसको ये पैक कर देती है, ठीक है। एक झिल्ली की जैसी पतली सी मेम्ब्रेन है, उसमें पैक हो गया। अब अगेन क्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा, मसल, ठीक है। यहाँ पे मसल्स पाई जाती है, ओब्लिक मसल्स होती हैं। तो इनके अगेन एक और कवरिंग इसके ऊपर है जो कि किसकी है, मसल की, ठीक है। ये समझिए ये मसल ने इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो आप समझिए बहुत सारे धागे हैं, उसको अच्छे से कवर कर लिया है। पहले किसने किया, जो झिल्ली है उसने किया, फिर उसके बाद मसल ने, ठीक है, क्रीमेस्ट्रिक मसल होती है उसने इसको पकड़ लिया है। आपने देखा होगा कि जब भी मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर स्क्रैच करते हैं, थोड़ा सा भी स्क्रैच करते हैं, तो आपने देखा है कि वो जो उसका पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम है, वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी जो टेस्टिकल है ना, इनको ऊपर और नीचे करने का काम कौन करती है, ये क्रीमेस्टेरिक मसल्स ही करती हैं। ये उनको, मान लीजिए आपका टेम्परेचर, आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये आराम से नीचे होता है, जो आपका पाउच है वो उसके अंदर ही रखी होती है। एंड जब थोड़ा सा वेदर होता है बहुत ही ठंडा, तो क्या होता है, ये आपकी बॉडी के पास आ जाता है। तो मतलब जो मसल है उन्होंने इसको खींच लिया है, तो खींचता है तो आपकी बॉडी के पास आ जाता है, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। समझ पा रहे हैं, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर ये बन जाती है। अब देखो होता क्या है, अब हम उसको समझते हैं। जब किसी भी तरीके से ये अगर ये जो पूरा जो मसल बनी है, एक पूरा ये समझिए मोटा धागा बन गया है, एक रस्सी बन गई है धागों से मिलके, तो अगर आप इसको किसी भी एंगल से घुमा देते हैं, और वो जो एंगल है वो बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा एंगल से वो घूम जाए, ठीक है, पूरा इस तरीके से घूम जाए, तो एक रस्सी को आप मोड़ के देखिए पूरी तरीके से, तो इस तरीके से जब वो घूम जाता है तो इसमें ना तो जो ब्लड वेसल हैं जो ब्लड को लेके आ रही है वो अच्छे से काम कर पाती हैं, ना ही ले जाने वाला जो ब्लड है वो निकल पाता है। तो आप समझिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये ब्लू और फिर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ब्लू से ब्लैक जैसे ही होगा तो मतलब ये है कि आपके जो टेस्टिकल है वो मर चुकी हैं पूरी तरीके से। तो जब आपको ऐसा फील हो कि बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है और कुछ समय में वो रुक भी गया है, तो अब क्या ही डॉक्टर के पास जाना, तो ऐसा नहीं करना है। मोस्टली तब होता है जब वो पूरी तरीके से मर चुकी होती है, तो आपको पेन नहीं होगा। लेकिन जब तक पेन है और आप टाइम से लगभग 6 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो आपका जो ये हिस्सा है इसको बचाया जा सकता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि आपके जो हार्मोन हैं वो यहीं पे बनते हैं, आपके जो स्पर्म हैं वो भी यहीं पे बनते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपके जो मेल का जो मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो यहीं पे बनता है, ठीक है। तो इसको बचाया जा सकता है। अब देखो इसको डॉक्टर कैसे समझते हैं, कैसे इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, तो आप खुद से भी थोड़ा सा करके देखिए। अगर आपको ऐसा दर्द हो रहा है तो क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जब डॉक्टर आपकी जो जांघ का जो अंदर वाला हिस्सा है वहां पे अगर थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं, उसको टच करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे कोई हलचल नहीं होती है, क्योंकि अगर वो मर चुकी है तो। लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होगी, मतलब उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी है तो कुछ भी
नहीं होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप खुद से भी करके देखिए कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, लेकिन फिर आपको 6 आवर के अंदर अंदर ही डॉक्टर के पास भी पहुंच जाना है। अब देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत बार जैसे छोटे बच्चों में भी बहुत बार होता है कि वो घूम जाती हैं, तो किसी किसी में अगर एक बार ऐसा हो गया तो बार बार होने के चांसेस भी रहते हैं। तो डॉक्टर एक्चुअल में करते क्या है, अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं कि इनको इनको जैसे ये इस तरीके से घूम गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा रस्सी की तरह ये घूम गया है, तो इसका जो ये समझिए सिंपली वो बल है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, जो ऐंठन है उसको निकाल के नॉर्मल करके और फिर इसको जो आपका पाउच है, जो स्क्रोटम है, उसके साथ ही थोड़ा सा स्टिच कर दिया जाता है ताकि ये नेक्स्ट टाइम घूमे ना, क्योंकि ये फ्रीली घूम रही है उसके अंदर, है ना। जब इसके साथ अटैच हो जाएगी, बाहर का जो पाउच है उसके साथ अटैच हो जाएगी तो वो घूम नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो छोटा सा ये समझिए टांका टाइप कुछ लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं ताकि ये घूमे ना। नेक्स्ट टाइम घूमने के चांसेस, अगर एक बार ऐसा किसी में होता है तो बार बार भी हो सकता है, ऐसा कर देते हैं। या फिर किसी किसी में वो कैसे करते हैं, हल्का सी यहाँ पे कट लगाया जाता है एंड देन ऐसा किया जाता है। किसी किसी में क्या है कि डॉक्टर देखते ही समझ जाते हैं ऐसा हुआ है, तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो वो हाथ से ही घुमा के उसको ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी कट। ठीक है, ऐसे भी ठीक किया जा सकता है। तो ये आपको पता कब चलेगा, जब आप या तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे या फिर डॉक्टर फिजिकली वहां पे देखेंगे कि कोई हलचल हो रही है ना नहीं हो रही है, क्योंकि इस तरीके की ये रस्सी जो है पूरी तरीके से मुड़ जाएगी। रस्सी मैं किसको बोल रही हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। ओके, एंड इसका सोल्यूशन यही है कि अगर खराब हो गई है तो फिर उसको निकालना ही पड़ता है, अगर टाइम से पहुंच जाते हैं तो बच सकती है। बहुत ही बड़ी बात है ये, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे मेल्स की हेल्प हो सके। ठीक है, छोटे बच्चे बहुत बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।